वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आ यद्दुवः सत कृत्वा काम जरितृणाम ऋणो रक्षम न सचिभिः। प्राप्त हो हे सत्क्रतु उसे जो स्तवन करने वालों की भली भांति कामना की गई परिचर्या है, सचियों द्वारा अक्ष के समान। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 15वां मंत्र लिया जा रहा है। इस सूक्त में कुल 22 मंत्र हैं, जिसमें ये 15वां मंत्र है। 30वें सूक्त है, इसमें कुल 22 मंत्र है, जिसमें अपन ये 15वां मंत्र ले रहे हैं। इस सूक्त के जो ऋषि हैं अथवा इस मंत्र के ऋषि भगवान सुनहसेब आजिरगति हैं, और इस मंत्र का जो दिव्य विषय है वो जो है इंद्र अथवा इंद्रियों को वश में करने वाला है, और छंद इस मंत्र का जो है वो गायत्री है, और स्वर जो है षड्ज है। तो इस मंत्र का फुटनोट हम देखते हैं। प्राप्त हो हे सत्क्रतु उसे जो स्तवन करने वालों की भली भांति कामना की गई परिचर्या है। सत्क्रतु सैकड़ों कर्म करने वाले को स्तवन करने वालों, ईशान परम परमात्मा की उपासना करने वालों की कामना पूर्ण परिचर्या के लिए बोला गया है। सैकड़ों कर्म, सत्क्रतु किसको कहा जाता है? तो सैकड़ों कर्म करने वाला है, स्तवन करने वालों को। सत्क्रतु मतलब होता है सुंदर सत्कर्म जो करता है, वो सैकड़ों सत्कर्म करता है, निरंतर सत्कर्म करते चला जाता है, तो उसे सत्क्रतु कहकर ईशान संबोधित करता है वेद में। परमपिता परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो सत्कर्मी होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, निरंतर हर पल नए नए सत्कर्म करने को इच्छुक रहता है, उसे सत्क्रतु कहा जाता है। स्तवन मतलब उपासना करने वाला, सत्कर्म करने वाला, अच्छे काम करने वाला। स्तवन का मतलब होता है उपासना। तो एक उपासना तो ये होती कि पूजन पाठ इससे लिया जाता है कि वो उपासना होती, लेकिन ईशान कहता है, परमपिता परमेश्वर कहता है कि जो आप सुंदर कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हो, तो लोगों की भलाई करते हो, हमेशा अच्छा ही करते रहते हो, रचनात्मक काम करते हो, वो भी मेरी उपासना है। यदि आप सत्य बोलते हो तो वह भी आपका स्तवन है, वह भी आपकी उपासना है मेरे प्रति। अगर आप ईमानदार हो, अगर आप अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करते हो, अगर आप अपने परिवार में अच्छे से रहते हो, एक अच्छे पुत्र हो, एक अच्छे भाई हो, अच्छे पति हो, अच्छे पिता हो, तो ये सत्कर्म है। अच्छे मित्र हो। हम ये समझें कि जैसे कोई क्लर्क है, अब वो शासन ने, सरकार ने उसको क्लर्क की नौकरी दी, तो वो किसके प्रति जवाबदार है? शासन के प्रति जवाबदार है ना। लेकिन होता क्या है कि अगर हम क्लर्क बन गए तो पता चला हम रिश्वत लेने लगे, हम गलत काम करने लगे, बिना पैसे की किसी का काम नहीं कर रहे, तो वो आप कर्म तो कर रहे हो हर पल, लेकिन आप सत्क्रतु नहीं कहलाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप ये माने कि ईश्वर ने, शासन ने मुझे नौकरी दिया है, किस लिए नौकरी दिया है? ताकि मैं लोगों की भलाई कर सकूं। मुझे यहाँ पर बैठाया गया है कि मेरे से मिलने हजारों लोग आएंगे, सैकड़ों लोग आएंगे, या जितने भी लोग आए मुझसे मिलने, जो जिस क्षेत्र में मैं, जिस विभाग में मैं काम कर रहा हूँ, वहां संबंधित लोग तो आएंगे मेरे पास। मैं उनका काम बहुत ईमानदारी से करूंगा ताकि उन्हें ज्यादा भटकना ना पड़े। अगर वो ऐसा सोचकर काम करता है, बिना पैसे लिए, बिना रिश्वत लिए काम करता है, समय पर उनका काम करता है, मन में ये विश्वास रखता है कि इनका काम होना चाहिए और ये संतुष्ट होकर जाना चाहिए, तो वो सत्क्रतु कहलाएगा। लेकिन अगर वो वहां पर कि अरे ये तो मेरे पास आए हैं, मैं क्यों इनका काम करूं, मुझे तो इतने पैसे चाहिए, मुझे तो रिश्वत चाहिए, तो वो सत्क्रतु नहीं है। ईशान कहता है कि आप सत्क्रतु नहीं है। जब आप उस कार्य को जो आजीविका के रूप में आपने चुना है, उस पद का आप
अपने कर्तव्यों के के साथ अगर आप कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, तो वो आपके कर्म जो है सत्क्रतु में आपकी गिनती होगी। दुष्टों की गिनती नहीं होती। जैसे कोई व्यापारी है, कोई चिकित्सक है, कोई दवा बेचता है, कोई व्यापार करता है, कोई टीचर है, कोई पढ़ाता है, ये सब पर लागू होती है चीजें। अब कोई शिक्षक है, शासन ने उसको शिक्षक बनाया, अब वो जा रहा है स्कूल, जा रहा, पढ़ाई नहीं रहा, समय पे बच्चों का को जो कोर्स है, जो सिलेबस है उसको पूरा नहीं कर रहा है, मोबाइल में बतिया रहे हैं, बैठे हैं, या अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहा है, जबकि उसकी भूमिका तो बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है कि वो तो बच्चों का निर्माण, मानव निर्माण के लिए उसको डायरेक्ट उसको एक ऐसा क्षेत्र मिल गया है कि बस बच्चों को संस्कारित करे, उनको पढ़ाए लिखाए, उनको समाज के काबिल बनाए। अगर वो वहां पर अपना सही कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बच्चों पे उनको संस्कारित कर रहा है, तो वो सत्क्रतु की श्रेणी में आएगा। और यदि वो अपना टाइम पास कर रहा है, सिर्फ आजीविका मुझे कमानी है, मुझे इतने टाइम से इतने टाइम रहना है और मुझे पढ़ाना है, ये सब फॉर्मेलिटी अगर हो रही है, तो वो सत्क्रतु की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए ईशान कहता है कि आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, छोटे से छोटा काम करो, बड़े से बड़ा काम करो, अगर आप ईमानदारी से उस कार्य को कर रहे हैं, अगर आपके मन में यह है कि मैं इस काम को करूं और समाज में मैं कुछ परिवर्तन ला सकूं, तो वो सत्क्रतु की श्रेणी में आएगा। सत्क्रतु की बात चल रही है, तो सत्क्रतु से तात्पर्य है कि मैंने जो बताया, मैंने तो एक छोटा उदाहरण दिया क्लर्क का, लेकिन इसमें सभी आएंगे। कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई अधिकारी है, पता चला कोई अधिकारी है, कलेक्टर है, बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है, तो पावर ज्यादा है, इसलिए कार्य करने का क्षेत्र भी व्यापक रहता है इनका, तो पावर भी ज्यादा है। तो इनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अपने कार्य को ईमानदारी से करें, ताकि आम लोग जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिनके लिए प्रशासन ने इनको तैनात किया है, उन तक सुख सुविधाओं का प्रबंध हो सके, सुख सुविधाएं, शासन की योजनाएं उन तक पहुंच सके। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जनता के और सरकार के बीच अगर कोई सेतु का काम करता है, तो वो ऐसे अधिकारी लोग करते हैं। आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राजनीतिज्ञ जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, जैसे कोई विधायक है, सांसद है, नगर पालिका में अध्यक्ष हैं, कोई मंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि ये भी ध्यान रखें कि हमें जो काम करना है वो लोगों के लिए करना है, जनता के लिए करना है। शासन की जो मंशा है कि प्रत्येक आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके, बिल्कुल अंतिम छोर के व्यक्ति तक, सबसे आखिरी व्यक्ति तक समाज के, उस तक प्रशासन की, शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच सके, तो उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ये लोग क्या है, बहुत सारा पैसा लाट होता है शासन का, तो आपको वो, जैसे कोई जिलाधीश, कलेक्टर, अब पूरे विभागों का वो प्रमुख, जिले का प्रमुख होता है और सारे विभागों पर उसकी कमांड होती है। पूरे जिले के में जितने विभाग रहते हैं उन सबको वो कमांड करता है, उन सब पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है, क्योंकि शासन ने उसको वो दायित्व सौंपा है, उसका पद ही इतना पावरफुल होता है, तो उस पर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। अगर वही सही तरीके से काम करे, वही सही शासन की नीतियों का सही क्रियान्वयन करे कि जिन लोगों के पास मकान नहीं उनके मकान बन रहे हैं, लोगों के पैसे आ रहे हैं उनके खातों में जा रहे हैं, सही तरीके से चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या नहीं, सारे विभाग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं क्या नहीं, अगर वो इन सब चीजों पर पकड़ रखे और वो ये सोचकर करे कि मैं ये उपासना कर रहा हूं, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसे बहुत अच्छे से करूंगा, तो उसका ज्यादा प्रतिफल, अच्छा सकारात्मक प्रतिफल ज्यादा सामने आएगा। क्यों? क्योंकि वहां उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई और अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत ही सुंदर ढंग से कर रहा है।